प्रदेश के नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण अब अवैध निर्माण वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा से। नोएडा प्राधिकरण ने एक पूरा खाका अपना तैयार कर लिया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो अवैध निर्माण कर रहे थे, नोटिस देने के बावजूद भी। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जो खबर सामने आई है उसमें 39 लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। देखिए, हमने ओएनओजी ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था कि नोएडा के सलारपुर खादर इलाके में जो महर्षि आश्रम का जो एरिया है, वहाँ पर कई सारे अवैध निर्माण किए गए थे और उन अवैध निर्माणों पर नोएडा अथॉरिटी ने पहले ही बुलडोजर चलाने की बात कही थी। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पता चला है कि जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसके साथ साथ जिन लोगों ने उस तरह के बिल्डिंगों का निर्माण किया था, करीब 39 ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ अथॉरिटी जो है बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है और इसी कार्रवाई के तहत कुर्की जब्ती से लेकर के जेल भेजने तक के कार्यक्रम हैं। जो ओएनओजी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऐसे बिल्डर्स जिन्होंने सलारपुर खादर में अवैध निर्माण किया, बिल्डिंगें बेची, फ्लैट्स बेचे, इन लोगों के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसको लेकर के जिला प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी गई है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा और इस चिट्ठी में ऐसे तमाम बिल्डरों और जो कॉलोनाइजर हैं उनके खिलाफ कुर्की जब्ती से लेकर के जेल भेजे जाने तक की बात कही जा रही है। ओएनओजी को जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक ऐसे बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें जेल तक भी भेजा जा सकता है जो नोएडा अथॉरिटी जिस तरह की प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें साक्षी कि जो सलारपुर खादर का जो एरिया है और महर्षि आश्रम के बीच की जो एरिया है, यहाँ कई सारे अवैध निर्माण किए गए हैं और इसी अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी अपनी बुलडोजर कार्रवाई करने वाली है। इसको लेकर के नोएडा अथॉरिटी ने पहले ही इन तमाम 39 जो बिल्डर्स हैं उनको नोटिस चस्पा किए थे, उनको नोटिस भेजे थे और उनसे 15 दिन के भीतर में अवैध निर्माण को हटाने और तोड़ने की बात कही थी। लेकिन 15 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, बिल्डरों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, एक ईंट भी वहाँ से नहीं हटाया। अलबत्ता इस पूरे मामले को वो जुडिशरी में लेकर के गए हैं, कोर्ट में लेकर के गए हैं, जिसके बाद से मामला ठप पड़ गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल नोएडा अथॉरिटी इस पूरे मामले पर लीगल कार्रवाई भी करने जा रही है। अपने लीगल सेल से कोर्ट का स्टेटस पता कर रही है और कोर्ट का स्टेटस पता करके आगे की लीगल लड़ाई वो लड़ने की तैयारी में है। लेकिन इसके साथ साथ नोएडा अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, जो भी बिना नक्शा पास करवाए हुए निर्माण किए गए हैं, बिना अथॉरिटी के परमिशन से इन 39 लोगों ने जो अवैध निर्माण किए हैं उन सबको हटाया जाएगा और वो हर हाल में होगा। नोएडा अथॉरिटी ने यही कारण है कि एक तरफ जहां बुलडोज़र कार्रवाई करने जा रही है, कोर्ट में ऐसे बिल्डरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रही है, वहीं तीसरी ओर ऐसे बिल्डरों पर और नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर ऐसे जो बिल्डर्स हैं उनकी कुर्की जब्ती से लेकर के जेल भेजने तक की तैयारी के लिए जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है। जी नीरज जी, नोएडा प्राधिकरण का ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि लगातार जो है अवैध निर्माण की जो खबरें जो सामने आ रही थी, लेकिन अब जो है नोएडा प्राधिकरण पूरे एक्शन में। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बिल्डर है, जिन बिल्डर ने बिल्डिंगें वहाँ पे बनाई, लोगों को झांसा देकर घर भेज दिया, लेकिन अब उन लोगों का क्या होगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि अब उनके सर से छत हट जाएगी। देखिए, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल पूरे सिस्टम पर उठ रहा है। ये जो निर्माण जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं सलारपुर खादर और महर्षि आश्रम के बीच में, ये 2018 से ही वहाँ पर निर्माण शुरू हो गया था। कॉलोनाइजर्स वहाँ ज़मीन बेचने लगे थे और साथ ही साथ फ्लैटों का निर्माण करने लगे थे। उस इलाके में 1 BHK से लेकर के 3 BHK तक के फ्लैट्स बनाए गए हैं और उनको बेचा भी गया है। कुछ की बुकिंग भी हुई है, कुछ में लोग रहने भी लगे हैं और कुछ में अभी लोग पोजीशन लेने वाले थे। आपको बता दें, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में निर्माण कार्य होने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी आंख बंद करके बैठी रही, तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। स्थानीय प्रशासन से लेकर के अथॉरिटी तक पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों की है जिन्होंने अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई जो है इस तरह के निवेश में लगा दिया है और हालात इतने गंदे हो चुके हैं कि अब वो कहीं के नहीं रहे। जब से ये खबर आई है, ओएनओजी के पास कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आए हैं और उन्होंने
पूछा है कि ये न्यूज़ कितनी पुष्ट है और किस तरह से वो उस वक्त माहौल में रह सकते हैं। हमने ONOG किसी तरह का कानूनी सलाह देने में सक्षम नहीं है, हम उनको कोई कानूनी सलाह नहीं दे सकते, लेकिन एज ए मीडिया हम ज़रूर एक बात कहेंगे कि कोई भी निवेश करने से पहले उसके जोखिम को ज़रूर जान लीजिए, उसके पेपर्स को ज़रूर चेक कीजिए और पता करिए कि क्या वो नोएडा अथॉरिटी से वो अप्रूव्ड लेआउट प्लान है या नहीं है, ये ज़रूर पता कीजिए। आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं हम अपने दर्शकों को और बता दें कि वो कौन से खसरा नंबर हैं जिन पर अवैध निर्माण किए गए हैं। आप जो भी ONOG को जो दर्शक हैं, सलारपुर खादर के इलाके में जो मकान बने हैं, आप खसरा नंबर से चेक कर सकते हैं कि वो अवैध निर्माण के लिस्ट में है या नहीं। हम आपको बता दें कि खसरा संख्या 723, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752 और 753, ये जितने भी हमने खसरा नंबर बताया, ये सब के सब नोएडा अथॉरिटी की अधिसूचित और अर्जित ज़मीन है। ये ध्यान रखिए, इस तरह के जो खसरा नंबर की जिसकी भी जानकारी हमने दी है वो नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन है, ना कि किसी प्राइवेट बिल्डर की ज़मीन है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर जो जानकारी मिली है ONOG को कि 60 से ज़्यादा इमारतों का निर्माण किया गया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये निर्माण कार्य कैसे हो गए, इतनी सारी बिल्डिंगें कैसे बन गई, उन बिल्डिंगों को कैसे बेचा जा रहा था, फ्लैटों को कैसे बेचा जा रहा था। और अब जब नोएडा अथॉरिटी जब कार्रवाई की बात कर रही है, उन्हें गिराने की बात कर रही है, तो जो बिल्डर हैं वो कोर्ट की शरण में पहुँचे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या कहता है इस मामले में, किस तरह के आदेश निर्गत करती है। लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों ने यहाँ पर निर्माण कार्य किया है उनमें मोहम्मद अयूब हैं, जो उनको याकूब के नाम से भी जाना जाता है, सुनील शर्मा हैं, राहुल शर्मा हैं, मोहम्मद सलीम हैं, शमीम हैं, मेसर्स SA प्रमोटर्स के सुनील कुमार सिंह हैं, मेसर्स प्रॉपर्टी अरीना इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के आलोक कुमार हैं, ऋषिपाल हैं, महर्षि आश्रम के राहुल भारद्वाज, मेसर्स एनर्जी बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संजीव कुमार त्रिपाठी, मेसर्स क्वालिस्टिक टेक्नोज के सुभाष कुमार भाटी, मेसर्स डालमिया लेटेक्स लिमिटेड के अभिषेक जैन, विकास गोयल, मेसर्स नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशन इंटरप्राइजेज के जालम सिंह, श्रीमती जया कुमारी, मेसर्स ब्रेक थ्रू इंटरप्राइजेज LLP के सर्वेश मिश्रा, जयविंद, जुगल किशोर गौतम, सुरेंद्र राजकुमार, हरीशचंद्र, मिंटू रिंकू, राहुल कसाना, मेसर्स स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी के विनीत कुमार श्रीवास्तव, मेसर्स सिंह वाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रदीप सिंह, मेसर्स गोपाल सागर इंफ्रा लिमिटेड के हरि बजाज, मेसर्स प्राइमर्स अल्टीमा के पवन जिंदल, मेसर्स अरीना प्रॉपर्टी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के आलोक कुमार, रामनाथ यादव, शेखर कुमार, कृष्ण कन्हैया, मेसर सिंह वाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंकित कुमार, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शमीम मलिक, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के प्रमोद कुमार, मोहम्मद अरशद अली, मोहम्मद फैज अंसारी, मेसर्स एकता बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के निखिल कुमार जैसे लोगों पर नोएडा अथॉरिटी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी ज़मीन पर न केवल नियंत्रण किया बल्कि उस पर अवैध निर्माण करके लोगों को फंसाया है, बेचा है फ्लैटों को। अब इन सभी आरोपियों की धरपकड़ की कोशिशें जारी है। जिन 39 अतिक्रमणकारियों वाले को भूमाफिया घोषित करने की तैयारी, इन जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं, इनको नोएडा अथॉरिटी जो है जिला प्रशासन के साथ मिलकर के लैंड माफिया करार देने की कोशिश में है, भूमाफिया बता रही है और कह रही है उनमें से कई छोटी छोटी बिल्डर कंपनियां भी शामिल हैं। बिल्डर कंपनियों के लोग जमीन पर फ्लैट बनाकर लोगों को झांसे में लेकर बेचते रहे हैं। बीते कुछ सालों में सलारपुर के अलावा बरौला में भी, बरौला जो इलाका है वहां भी कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहे हैं और इन सबको भूमाफिया करार देते हुए बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है नोएडा अथॉरिटी। अब सवाल यह है
कि जिन लोगों के पैसे फंस गए हैं वो क्या करेंगे। साक्षी बड़ी बात है, ONOG न्यूज़ प्रमुखता से इस खबर को उठाते आया है। इस सलारपुर खादर और महर्षि आश्रम के बीच में जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं वो नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक आज न कल टूटने हैं। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है। कोर्ट की मध्यस्थता के बाद ही कोई फैसला आएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट इस बारे में क्या फैसला करती है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी जिस मूड में है उससे समझा जा सकता है कि वहाँ जो ये जो भू माफिया जो नए नए पनपे हैं इनको अथॉरिटी बख्शने के मूड में नहीं है। जिला प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी गई है और उस चिट्ठी में कहा गया है कि ऐसे भू माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो इन्हें भू माफिया करार दिया जाए, साथ ही साथ इनकी कुर्की जब्ती और जेल भेजने की भी तैयारी की जाए, क्योंकि उन्होंने कई निर्दोष लोगों को फंसाया है, झांसा देकर के फ्लैट बेचे हैं। और अब जब फ्लैटों की बिक्री हो रही है, कई लोग फंसे हुए हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं। खास तौर से ऐसे लोग जो दूर दराज के हैं, जिन्होंने खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगा करके फ्लैट वहां पर खरीदे और अब उनके फ्लैट पर जो है बुलडोजर कार्रवाई की आशंका और संभावना बनी हुई है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में अवैध निर्माण को लेकर नोएडा प्राधिकरण अब सख्त हो गई है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।